बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों में ज़मीनी इंतख़ाबात मुकम्मल हो गए। इस इंतख़ाब को PTI ने रेफरेंडम करार दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून, ANP और JUI की ये कोशिश रही है हम PTI से कुछ नशिस्तें छीन लें। अगरचे पीपल्स पार्टी ने 2 कौमी असम्बली की, मुस्लिम लीग नून ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी सूबाई में कुछ कामयाबी हासिल की है, लेकिन मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। नाज़रीन कराम, कबल इसके आप इस मौजू पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएं, हम आपसे इस्तदा करेंगे कि आप अगर मेरा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलें कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाब कराने का फैसला किया था, लेकिन 8 पर इलेक्शन हुआ। 8 में से 7 नशिस्तें ऐसी थीं जिन पर बराह रास्त इमरान खान ने खुद का आज़ाद जमा कराया। इमरान खान को इस बात का शक था कि अगर उनकी पार्टी के दीगर ओहदेदारान को इलेक्शन लड़ाया गया तो उसके नतीजे में वो नशिस्तों से हाथ खो देंगे। हुआ तो है, 2 नशिस्तें तो खो दी 8 में से, लेकिन चूंकि ये वो नशिस्तें हैं जो PTI की थी, इसका मतलब ये हुआ PTI बाजार तो जीत गई है, उनका वोट बैंक भी ठीक ठाक है, लेकिन सवाल यह है कि 2 नशिस्तें तो PDM की बढ़ गई। वो जो 174 पर जो हुकूमत कायम थी, अब वो 176 पर चली जाएगी, और अगर 10 और नशिस्तें खाली कर दी गई तो फिर PTI को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। PTI के सरबराह का वोट बैंक अपनी लिहाज से, उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी पॉपुलरिटी है, जिस हल्के में वो इलेक्शन लड़े लोग उन्हें वोट देते हैं और वोट दिए भी हैं। इस नतीजे से ये साबित हुआ कि इमरान खान की पॉपुलरिटी का तो साबित हुआ कि मौजूद है, और बाज़ जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है और बाज़ जगह पर टफ टाइम है। मर्दान में 4 सदर में जो उनका मुकाबला हुआ है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 10,000 वोट है, कहीं जहाँ 8,500 वोट का फर्क है। तो उसका मतलब है कि 5,000 वोट अगर इधर उधर होते तो वो फिर इमरान खान भी आ सकते थे। लेकिन इमरान खान का जो इस वक्त गलगला है और शोर शराबा है, उसमें इलेक्शन लड़ना भी बड़ा मुश्किल है, और ANP ने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन पेशावर में गुलाम अहमद बलोर बुरी तरह हार गए। अरे माजी में भी होता रहेगा, गुलाम अहमद बलोर इमरान खान से तो हारते रहे, लेकिन कोई और अगर PTI का कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसे शिकस्त देने में देर नहीं लगाएंगे। सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। वो जो मुस्लिम लीग नून के लीडरों को ये ज़ोम था कि हमारा सिक्का चलता है, शेर का निशान चलता है, वो सारे के सारा वाशट हो गया। मैं खुद मुस्लिम लीग नून का हामी हूँ, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों की नालायकियों की वजह से आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर जमात थी, लेकिन उनके लोगों ने
नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद अपने आप को घरों में नजरबंद कर लिया। तमाशा देख रहे हैं मोहतरमा, थोड़ा बहुत मरियम नवाज ने मुकाबला किया इमरान खान का, और फिर चूँकि उनको पासपोर्ट मिल गया, वो इलेक्शन मुहिम छोड़कर चले गए। यानी पंजाब में कोई इलेक्शन मुहिम की सरपरस्ती करने वाला था ही कोई नहीं। ननकाना साहब में कई दिनों से राणा तनवीर साहब बैठे हुए थे, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत हैं, वो कुछ जलसा कर नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके राब्ते ज़रूर थे लोगों से, और वो पर उम्मीद भी थे कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे। पंजाब में बिला शक व शुबा मुस्लिम लीग नून का वोट कम हुआ है। ऐसा भी कम नहीं हुआ कि आप ये कहें कि बस अब इनका बड़ा बुरा हाल है, नहीं, ऐसे नहीं है। आपको हर हल्के में 8, 10, 5,000 और इस तरह वोटों का फर्क पड़ा। देखें, शेर अली तो खुद 3 साल नहीं रहे थे यहाँ, 4 साल वापस आए तो फिर भी 75,000 वोट तो उन्होंने ले लिए, लेकिन इमरान खान साहब ने फिर भी 83,000 वोट लिए। आबद अली शेर की शिकस्त की वजह तो यही हो सकती है ना कि वहां पर उनका ज्यादा अरसा क़याम नहीं था। इस तरह मर्दान के जो मौलाना कासिम है, लोग उनको बड़ी कदर की निगाह से देखें, लेकिन उनका मुकाबला एक ऐसे शख्स से था कि जिसकी पॉपुलरिटी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बुलंद है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ इस इलेक्शन ने सबसे ज़्यादा नुकसान तो MQM को पहुँचाया, जो अपने शहर में चंद हज़ार वोटों तक रह गई, और सबसे ज़्यादा फायदा तो पीपल्स पार्टी ने उठाया कि उसके कारकुनों ने काम किया और उन्होंने मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को शिकस्त दी, और ख़ुद इमरान खान से भी शिकस्त खा गए एक निश्चित से। उसको शिकस्त तो बड़ा लीडर ना, फिर उनकी एक जगह तो शिकस्त हुई ना, और यही था। मुस्लिम अगर ये जोर सदा लगाते और सही तरह करते, 2-3 और नशस्तें आसानी से PDM के लोग जीत सकते थे। इस सिलेक्शन के अब सोचना है कि नताइज का क्या असर होगा। अब PDM के खिलाफ एक नया बयानिया मरतब होगा तहरीक इंसाफ का, और वो कहेंगे कि अवाम की अक्सरियत हमारे साथ है, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। दबाव के हरबे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखना यह है कि दबाव किस हद तक वो मेंटेन करते हैं, और हुकूमत इस दबाव को कबूल भी करती है। लेकिन एक बार जरूर है कि लॉन्ग मार्च से पहले वो अपनी इस पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कैश कराने की कोशिश करेंगे। अगर वो कैश ना हुआ तो फिर देखेंगे कि वो लॉन्ग मार्च करते हैं कि नहीं करते, या लॉन्ग मार्च की धमकियाँ हमें सुननी पड़ेंगी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर किसी वक्त भी इंतखाबात हो, आज हो जाए या कुछ अर्से बाद हो जाए, PTI की मकबूलियत जो बहुत गिर गई थी वो रेस्टोर हुई है, और अब एक फिर नई IGI बनानी पड़ेगी। मेरा मतलब IGI नई से मुराद ये है कि सियासी जमातें जो इमरान खान के खिलाफ हैं, उन सब को एक बार फिर इंतखाबी इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, और इंतखाबी इत्तेहाद बनाकर वो बआसानी इमरान खान का मुकाबला कर सकेंगे। शुक्रिया।